नमस्कार। आज हम ओशो के विचारों की दुनिया में एक खास सफर पर हैं जी। और आज का फोकस है स्वयं की खोज। हमारे पास ओशो स्वयं की पहचान किताब से कुछ बातें हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल, तो आज का मकसद यही है कि ओशो के नजरिए को थोड़ा समझें, खास तौर पे ये जो फर्क है ना, बाहरी दुनिया को जानने की इच्छा और खुद को जानने का प्रयास। हाँ, इसमें बड़ा गहरा अंतर वो बताते हैं। वही तो, चलिए इसी को खोलकर देखते हैं क्या है ये। शुरुआत करते हैं ओशो के एक बड़े मार्मिक अवलोकन से। वो कहते हैं दुनिया को जानने की तुम्हारी प्यास अनंत है, अनंत है, हाँ। लेकिन खुद को जानने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। ये बात एकदम सोचने पे मजबूर करती है। सही है। ऐसा क्यों है कि हम बाहर इतना भागते हैं और अंदर की यात्रा वो अक्सर रह जाती है? क्या ये ऊर्जा का सवाल है? मतलब कहाँ लगा रहे हैं हम अपनी एनर्जी? बिल्कुल। और देखिए, यही ओशो के चिंतन का आप कह सकते हैं मूल बिंदु है। वो बाहरी ज्ञान की जो अनंत दौड़ है ना, हाँ उसके बजाय आत्मज्ञान की गहराई पर जोर देते हैं। हाँ। उनके हिसाब से ये एक चुनाव है। हमारी सीमित ऊर्जा है, उसका सही निवेश कहाँ हो रहा है? सही निवेश, हाँ। क्या हम बाहरी सूचनाओं के समंदर में खो जाएं, या अपने भीतर के कुएं में उतरकर जीवन के असली मायने खोजें? और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है, हाँ। वो जीवन के हर रंग को समझने लगता है। अच्छा। अब ये समझ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, अच्छा। ये तथ्यों का कलेक्शन नहीं है, ये है अस्तित्व को महसूस करने का एक तरीका। और ये आता भीतर से ही है। तो मतलब ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं हुआ, ये तो जीने के पूरे अनुभव को ही बदल देने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। और इसी आंतरिक अनुभव की यात्रा को शायद ओशो अध्यात्म कहते हैं। क्योंकि अक्सर तो लोग अध्यात्म को बाहर पूजा पाठ या किसी खास रास्ते से जोड़ देते हैं। हाँ, और ओशो इसी पारंपरिक धारणा को क्या कहते हैं, चैलेंज करते हैं। हाँ। उनके लिए अध्यात्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। नहीं है। वो साफ कहते हैं अध्यात्म कोई रास्ता नहीं, ये अंतर्मन की यात्रा है। ये पूरी तरह से एक पर्सनल, एक भीतरी अनुभव है। तो फिर शुरुआत कैसे हो? मतलब पहला कदम क्या है इस यात्रा का? इसका भी जवाब ओशो देते हैं उनके शब्दों में, जब तुम आंखें बंद करके भीतर उतरते हो। आंखें बंद करके भीतर उतरते हो, तब पहला कदम अध्यात्म का होता है। सिंपल, दुनिया से ध्यान हटाया, अपनी चेतना की तरफ मुड़े, बस वही शुरुआत है। बाहर के जो विधि विधान हैं उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है भीतर की ओर मुड़ना। भीतर उतरना सुनने में कितना सरल लगता है, पर आज की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है, हाँ, मुश्किल तो है। इसमें ये कैसे संभव हो पाता होगा? यहीं पर शायद ध्यान का रोल आता है ना। ओशो ध्यान पर बहुत जोर देते हैं। निश्चित रूप से ध्यान ही है वो मुख्य साधन, वो टूल इस आंतरिक यात्रा का। और ओशो ध्यान को कोई जटिल चीज नहीं बनाते। अच्छा। वो कहते हैं बाहर की भीड़ से हटकर अंदर की खामोशी से मिलने का नाम है ध्यान। जरा सोचिए, आज हम लगातार बाहरी शोर, इंफॉर्मेशन, उत्तेजनाएं, इनसे घिरे हुए हैं हर तरफ से। ऐसे में ये अंदर की खामोशी, ये मौन, इसकी कीमत और बढ़ जाती है। सही बात है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ओशो के अनुसार यही आंतरिक शांति है जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलाती है। अच्छा। जैसा वो आगे कहते भी हैं, और वही ध्यान, वही मौन तुम्हें स्वयं से मिला देता है। स्वयं से मिला देता है। हाँ, ये जो स्वयं से मुलाकात है, यही है आत्मज्ञान की नींव। बाहर कुछ भी चल रहा हो, अपने सेंटर को पाना। तो अगर हम इन सब बातों को मतलब समेटने की कोशिश करें तो सार क्या निकलता है? यही कि ओशो हमें बाहर की दुनिया की अंधीन खोज के बजाय अपने भीतर झांकने को कह रहे हैं। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के जरिए अपनी अंदर की दुनिया को खोजने के लिए बिल्कुल वो इशारा कर रहे हैं कि असली खजाना वो बाहर नहीं, वो तो भीतर ही है। एकदम सही कहा। और यहीं से ना कुछ गहरे सवाल उठते हैं जिन पर शायद सोचने की जरूरत है आज के समय में। जैसे एक तो ये कि अगर ओशो आंतरिक मौन और स्वयं में उतरने को इतना महत्व देते हैं, तो आज की ये जो दुनिया है, हाइपर कनेक्टेड, लगातार शोर मचाती हुई, हाँ, ध्यान भटकाने वाली कितनी चीजें, अनगिनत, तो इसमें ये आत्मखोज की यात्रा कितनी प्रैक्टिकल है? क्या ये चैलेंज और बड़ा हो गया है पहले से? ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा विचार ये कि अगर आत्मज्ञान जीवन के हर रंग को समझने में मदद करता है, तो जब कोई इंसान पहली बार भीतर मुड़ता है तो उसे अपने अंदर कौन सा रंग, कौन सा पहलू सबसे पहले दिख सकता है? क्या मतलब क्या वो सीधी शांति होगी, या शायद पहले अपने ही अंदर का जो अनजाना शोर है, जो कन्फ्यूजन है,
वो सामने आएगा। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है। कौन सा पहलू पहले उजागर होता है? वाकई ये सवाल हमें ओशो के विचारों को सिर्फ समझने नहीं बल्कि अपने जीवन के संदर्भ में उन पर सोचने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जी। चलिए, आज के इस दिलचस्प बातचीत को यहीं रोकते हैं।